हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आज हम आए हैं आपके लिए 11th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट सिस्टम, उसकी थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज को आज हम सोल्व करना सीखेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लगभग 3 एक्सरसाइज का हम आज आपको टॉपिक करवाएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, साथ साथ क्वेश्चन का वर्किंग रूल भी सिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आज आपके होने वाले हैं, जिनको आपकी मात्र इस वीडियो को देखते ही आपको तीनों एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। पिछली वीडियो में आपने सबसेट वगैरह का सिस्टम देखा। आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, किस प्रकार से सेट को कम, ज़्यादा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या कोई भी चीज़ जो हो सकती है, पॉसिबल चीज़ें हो सकती है जो आपको इन 2-3 एक्सरसाइज के अंदर मिलेगी, उनको सोल्व करना हम यहाँ पर सीखेंगे। जी हाँ, तो बिना देरी किए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज के आपके टॉपिक रहेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, कि कैसे कैसे ऑपरेशन इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। मेनली हम यहाँ पर 4 चीज़ें रीड करेंगे, जिनमें से आपकी रहेगी यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हम यू से भी डिनोट कर देते हैं। इसका वर्किंग रूल समझते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 है। एक सेट आपके पास भी है जिसके अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 है। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे और सारे के सारे कंसेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसको आपके पास यहाँ 2 की बजाय 3, 4, 10, 20, 30 कितने भी सेट दिए जा सकते हैं, उनको भी सोल्व हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस वही रहेगा, जो 2 के लिए करेंगे वही 3 के लिए होगा, वही 4 के लिए, वही 10 सेट के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, जितने भी सेट आपने यूज किए हैं, ठीक है, वन टाइम जितने भी आप एलिमेंट उठाओगे उनको वन टाइम ही आप लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को 2 बार काउंट नहीं किया जा सकता, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक ही बार अप्लाई की जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका आंसर क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट लिखोगे, जैसे 1, 2, 3 और 4 लिख दिया, फिर बी के लिखोगे, 2 और 4 पहले आ चुके हैं, उसके बाद कितना लिखोगे आप, 6, 8 और 10। अगर मान लीजिए यहाँ एक सेट और होता जिसके अंदर 1, 3, 7, 9, 11 कुछ ऐसा होता, तो हम ए के भी लिखते, बी के भी लिखते, सी के भी लिखते, बट वो कॉमन एलिमेंट जो तीनों के अंदर है उसको एक ही बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए अगर इन दोनों में भी है तो उसका मतलब एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। मान लीजिए यूनियन का मतलब होता है ये सारे एलिमेंट एक ही ब्रैकेट में लिख दिया, फिर हमने क्या कर दिया, जो जो एलिमेंट बार बार रिपीट हुए हैं उनको एक ही बार रख के बाकी को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। इस प्रकार से हम इनकी यूनियन कर सकते हैं। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास एक सेट तो ए है और एक मान लीजिए डी है जो कि खाली है, इनकी यूनियन क्या आएगी, इनकी यूनियन क्या आएगी, ए खुद आ जाएगी। मान लीजिए एक ऐसा एलिमेंट आपके पास है, मान लीजिए एफ है जिसके अंदर एलिमेंट दे दिए 1, 3 और 4 और बोल दिया जाए ए और एफ की यूनियन कीजिए, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर ए ही आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि जो एफ है वो ए का ही क्या है, सबसेट है, यानी कि ये सारे एलिमेंट पहले से इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ माइंड को यूज़ करने वाले क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, जिससे आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा सके कि बच्चा किस प्रकार से इन चीज़ों को किस तरीके से सोल्व कर सकता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे, जिनमें आपको क्या दिया जाएगा, बस आपके सेट चेंज किए जाएंगे, प्रोग्राम यही रहेगा, वर्किंग रूल इसी तरीके से आप सोल्व करते चलेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है जी, हम कुछ क्वेश्चन को समझने के लिए फिक्स कर लेते हैं जी। हमने मान लीजिए 2 सेट आपने फिक्स कर लिए, इन्हीं का प्रयोग बार बार हम करेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। इसके अंदर क्या थे, 2, 4, 6, 8 और 10 थी, ठीक है जी, यही बात थी अपने पास। इसको सेट की जो ब्रैकेट है, इसको कंप्लीट ब्रैकेट ही आप यूज़ करें इसमें। ये हम थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए ऐसी ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जिसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कितने सेट की इंटरसेक्शन, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा। इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं जी उल्टे यू से, इससे, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। ये ऊपर वाले का आंसर है आपका। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट्स किस किस के भाई, अगर
आपने 2 सेट यूज़ किए ए और बी, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट। अगर आपने ज़्यादा सेट यूज़ किए तो उन सब के, मान लीजिए अगर 3 सेट आपने यूज़ किए तो तीनों के कॉमन एलिमेंट, ठीक है। 3 की कैसे लिखोगे आप, इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी, और होता तो उसकी भी डी की भी, यानी इन चारों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही लिखेंगे। मान लीजिए कोई एक सेट ऐसा है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट इनसे बिलोंग नहीं करता, तो सबका कॉमन एलिमेंट क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है जी। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो आंसर क्या आएगा, 5। और एक चीज़ और है जी, एक टॉपिक आपका जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, उन सेट को डिसजॉइंट बोलते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए, यानी कि जो सेट जिनकी इंटरसेक्शन करने से वो खाली रह जाए, 5 रह जाए, एम्प्टी रह जाए, नल सेट बन जाए, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट जो जॉइंट ही नहीं हो सकते, ठीक है जी, यानी एक सेट अलग है दूसरा सेट अलग, इनमें कोई जॉइंट नहीं है, ये क्या होते हैं, जॉइंट सेट होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब होता है डिसजॉइंट जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए। तो इंटरसेक्शन का आंसर कैसे निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जो ए और बी दोनों के अंदर है, जैसे मान लीजिए कितना, एक 2 और एक 4, 2 ही एलिमेंट है, एक 2 और एक, ये कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट होता है वही लिखते हैं, ठीक है। 3 सेट होता है, तीनों की कॉमन, और 4 होते हैं तो चारों की। इस प्रकार के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 4th एक्सरसाइज सिर्फ इन्हीं की भरी हुई है, यानी उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, और थर्ड आपका जी जिसको बोलते हैं सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स। किसी एक सेट को किसी दूसरे सेट में से हम माइनस करेंगे। माइनस का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे आपको क्या करना, a माइनस बी मान लीजिए, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सेट A आगे लिखा हुआ है तो आप A के एलिमेंट आगे लिखेंगे 1 2 3 4। बी सेट क्या आपके पास 2 4 6 8 और 10। इसका वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल का मतलब इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते। तो सेट के अंदर क्या करते जी, सेट का मतलब होता है ये आपके पास एक सेट था और ये आपका बी था, तो ए में से आपने बी को माइनस कर दिया, तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना ए माइनस बी, यानी ए में से बी को माइनस करने के बाद ए के पास क्या बचा, ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है। बट वर्किंग रूल क्या कहता है, दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। वर्किंग रूल कहता है जैसा आप क्या करोगे, ए के आप एलिमेंट देखोगे, क्या देखोगे आप, ए के एलिमेंट। जैसे मान लीजिए ए के पास था 1 2 3 4, ये ए के अंदर एलिमेंट थे, उसके अंदर क्या था 6 8 और 10। देखो जी ये ए सेट आपका, ये इतने वाला, और ये वाला क्या बी। तो अगर आपने ए में से बी माइनस कर दिया तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बच गया आपके पास है 1 और 3। क्यों, ओके ओके ओके, अच्छा नीचे वाली चीज़ें स्क्रीन के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ठीक है, कोई नहीं, आपको दोबारा से इस चीज़ को बता देते हैं, ठीक है। कहाँ से डिसजॉइंट्स के नीचे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो देखो एक बार दोबारा से देखो, इसको हम ऊपर लिखते हैं। भाई माइनस का मतलब क्या है, चलो आपको एक बार वर्किंग रूल सिखाते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल मीनिंग की ओरिजिनल ये आंसर आता कैसे है, ठीक है। जब भी किसी एक सेट से दूसरे सेट को आप माइनस करोगे तो कॉमन एलिमेंट कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेट का एलिमेंट था 1 उसके अंदर नहीं है, तो ये माइनस नहीं होगा, तो आपका 1 ऐसा का ऐसा बचा रहेगा। 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 3 आपका फिर बच गया, 4 आपका फिर कैंसिल हो गया। तो आपको सिर्फ ए के ही एलिमेंट लिखने, बी के नहीं लिखने। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए आपके पास सेट ए था जिसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 और 4। ये आपका बी था जिसके अंदर 2 भी था, 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था और 10 भी था। अगर आप ए में से बी माइनस करते हैं, ए में से बी माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा, यानी कि ए के पास क्या बचेगा, इसका मतलब ये होता है। तो जब आपने ए में से बी को ये माइनस कर दिया, दोनों कट गए आपके, और ये आपके पास एलिमेंट बच जाएंगे। अगर यही चीज़ क्या होती है बी माइनस ए, तो इसका मतलब बी के पास क्या बचेगा, बी में से ए को माइनस कर दिया तो ये बच जाएंगे, इसके पास क्या बचेगा 6 8 और 10। बोलो बात समझ आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये होता है जी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आपके पास क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो क्वेश्चन आपको कितने भी प्रकार से वो सोल्व करने के लिए दे सकता है। तीनों ही चीज़ें एक साथ यूज़ करने के लिए बोल दी जा सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा दे दे कि आपको एक आंसर निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होगा, ए और बी की पहले आप यूनियन करोगे ये वाली चीज़, फिर जो सी सेट आपको एक और दिया मिलेगा उसमें, और जो इसका आंसर है उसमें से कॉमन लिखना है। अगर यहाँ पर क्या दे दे इंटरसेक्शन और यहाँ पर क्या दे दे यूनियन, तो इसका मतलब क्या है, पहले ए और बी की आप इंटरसेक्शन करो कॉमन एलिमेंट, फिर सी और इसकी जो आंसर आया है उसको आप इकट्ठे करके लिख देंगे, तो आप उसको क्या करोगे यूनियन। हो सकता है सारा का सारा क्या दे दे इंटरसेक्शन, तो आप पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ। वैसे इसका मतलब यही होता है, चाहे आप इसको सोल्व कर लीजिए या टोटल को सोल्व कर लीजिए। बात समझ आ गई है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा दे दे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी माइनस में डी दे दे, तो क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, फिर उसको माइनस करोगे। इसके साथ ही ब्रैकेट कुछ ना कुछ दिया आपको मिलेगी, ऐसा
समझ गए ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। एक और अनदर टॉपिक है, उसके साथ हम दोनों एक्सरसाइज का समाप्ति करते हैं। बट आपको क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको एक्सरसाइज में क्या मिलेगा, इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन के 10-10 पार्ट मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, एक और टॉपिक है इसके साथ, वो और समझते हैं। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जी, समझने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है यूनिवर्सल सेट होना। यूनिवर्सल सेट आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया गया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाले पार्ट को देख लीजिए, इससे पीछे वाले पार्ट को, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो जी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट को इस डैश से डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, बट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 से लेकर 10 तक के आपके नंबर, वो कुछ भी नंबर आपको दिए जा सकते हैं। 10 तक हो सकते हैं, 15 तक हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी दिए जा सकते हैं। और अगर आपको बोल दिया जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इस डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे आप +2 में जाओगे, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस प्रकार से इसके नेम बदलते रहेंगे, काम भी बदलता रहेगा, जहाँ पर जो नाम दिया जाएगा उसका उसी टाइप का काम होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ए सेट था, ये ए सेट था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को छोड़ करके जो बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ए के अंदर क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 4 थे, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हम लिख देंगे। क्या बच गया जी, 5 6 7 8 9 और 10। बोलो बात समझ आई है। ठीक है, एक किस्म से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट, आपको बताया था ना पहले, यूनिवर्सल सेट इस टाइप का होता है। आपके पास ये सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट था 1 2 3 और 4। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो ए है, ए को छोड़ करके जो बाकी सारा एरिया बच गया वो क्या बच गया, ए का कॉम्प्लीमेंट बच गया आपके पास। मान लीजिए अगर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी के एलिमेंट छोड़ दीजिए। बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8 और 10 है। इनको छोड़ के बाकी लिख दीजिए। क्या बच गया, 1 3 5 7 9, ये बच गया ना। ये आपका क्या बनेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले ए और बी की क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। जो आंसर आएगा उसको छोड़ के लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में से। बात समझ आ गई। मान लीजिए ए यूनियन बी आया था अपना आंसर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसको छोड़ के लिख दो 1 2 3 4। इधर कितना बच गया, एक तो 5 बच गया, एक 7 बच गया और एक 9। ये क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। समझ गए जी। इंटरसेक्शन में भी यही करेंगे, ए की और बी की इंटरसेक्शन करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो आंसर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम यूनिवर्सल सेट में से उठा करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की 3rd 4th और 5th एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज आपकी करवा दी गई हैं। इन तीनों एक्सरसाइज की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, तो आपको जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का होगा और उसके अंदर आपको लास्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी और उसके बाद एक पूरी वीडियो होगी जिसके अंदर पूरे चैप्टर का एक सार रूप में आपको बताया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।